हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और पिछली कक्षा में हम आपकी कक्षा 3 हिंदी का पाठ 8 आनंद ही आनंद पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके सभी अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले क्या है? शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में है आनंद का अर्थ खुशी, भयंकर डरावना, गर्जन डरावनी आवाज़ या फिर ज़ोर की आवाज़, दृश्य यानी कि नज़ारा, खूंखार यानी कि भयानक, भयभीत डरे हुए, शांत मतलब चुप, पिल्ला कुत्ते का बच्चा, व्यस्त काम में लगा हुआ होना, गुर्राना गुस्से में आवाज़ निकालना, रक्षक रक्षा करने वाला, अनशन खाना पीना छोड़ देना। तो ये सभी शब्द अर्थ हैं जो इन पाठों में कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न, फिर है लिखित प्रश्न, जिनके उत्तर हम पहले देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न में क है चिड़ियाघर में घुसते ही किसकी गर्जन सुनाई पड़ी? तो चिड़ियाघर में घुसते ही शेरनी की भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। यहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है। तो चिड़ियाघर में घुसते ही किसकी आवाज़ आई थी? शेरनी की आवाज़ आई थी। प्रश्न ख है शेरनी किसके साथ खेल रही थी? शेरनी कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही थी, या फिर आप पिल्ले भी लिख सकते हैं। पिल्ला पिंजरे में कैसे घुसा? पिल्ला रक्षकों की नज़र से बचाकर पिंजरे में घुसा। अगला है पिल्ला घूमते घूमते कहाँ चला गया? तो पिल्ला घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। अगला है पिल्ला किसे मिला? पिल्ला दुकानदार के बेटे को मिला। लिखित प्रश्नोत्तर में पहला है शेरनी लोगों पर क्यों झपट रही थी? तो शेरनी नाराज थी क्योंकि पिल्ला कहीं चला गया था, इसलिए वह लोगों पर झपट रही थी। प्रश्न खा है दादाजी ने बच्चों को समाचार पत्र में क्या दिखाया? तो दादाजी ने बच्चों को समाचार पत्र में एक चित्र दिखाया जिसमें शेरनी कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही थी। अगला है शेरनी की नींद कैसे खुल गई? तो पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और शेरनी के बालों से खेलने लगा, जिससे शेरनी की नींद खुल गई। अगला है शेरनी ने खाना पीना क्यों बंद कर दिया? तो रक्षक शेरनी को खाने पीने में व्यस्त देखकर पिल्ले को पिंजरे के बाहर ले गए। उसे वह कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए शेरनी ने खाना पीना बंद कर दिया। तो रक्षक ने तो ये सोचा था कि कहीं वो पिल्ले को मार ना दे, इस वजह से उन्होंने पिल्ले को निकाल लिया उसमें से। बट शेरनी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना खाना पीना बंद कर दिया था। अगला है शेरनी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? तो पिल्ले को अपने पिंजरे में देखकर शेरनी का गुस्सा शांत हो गया। अब पाठ में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाना है। शेरनी ने कितने दिन से खाना नहीं खाया था? तो शेरनी ने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया था। अच्छा, मैंने ये इसके आगे लगा दिया है, आगे वाले पे लगाना है, ठीक है। यहाँ से आगे से लगा हुआ है, तो 3-4 दिन में उसने खाना नहीं खाया। अगला है पिल्ला किसके बालों से खेल रहा था? तो पिल्ला शेरनी के बालों से खेल रहा था। रक्षकों को क्या भय था? रक्षकों को ये भय था कि शेरनी कहीं बीमार ना हो जाए। मूल्यपरक प्रश्न। मूल्यपरक प्रश्न आपको खुद से करना है। पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो भी सारी चीज़ों को समझते हैं, उनको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला है पढ़ो समझो और सभी के 2-2 उदाहरण लिखो। जैसे यहाँ पे आधा ना और पूरा ना है, तो इसका एक उदाहरण लिखा है भिन्न। एक उदाहरण और लिखना है, क्या लिख सकते हैं? अन्न। पिल्ला, इसके अलावा आपको 2 शब्द और बनाने हैं इससे। जैसे हम लिख सकते हैं चिल्लाना, हल्ला। अगला है बच्चा, सच्चा लिख सकते हैं, कच्चा भी लिख सकते हैं। जो भी शब्द आप लिख रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि उसमें आधा च और पूरा च साथ में आ रहा हो। जैसे यहाँ सभी में आ रहा है ना, तो इसी तरह से आपको बस इस बात का ध्यान रखना है और आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अगला है इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। उल्टे अर्थ मतलब होता है विलोम, जिनका अर्थ अलग अलग हो, अपोजिट हो एक दूसरे का। जैसे कि बाहर का अपोजिट क्या होता है? अंदर। तो दिन का क्या होगा? रात। जल्दी का देर। पास का दूर। शांत का अशांत। कल का आज। थोड़ा का ज़्यादा। ज के नीचे बिंदी आएगी। पीछे का आगे। छोटी का बड़ी। हंसना का रोना।
इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ वाले शब्द लिखने यानी कि जिनका अर्थ एक जैसा होता है। जैसे कि आनंद को हम खुशी भी कह सकते हैं, भयंकर का डरावना, भोजन का खाना, दृश्य का नज़ारा और प्रातः का सुबह। दूसरी साइड वाले देख लेते हैं, भय का डर, शांत का चुप, कोलाहल का शोर होता है, माँ का माता और समाचार पत्र का अखबार। अगला है दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं पहले से, इनको यूज़ करके यहाँ पे भरना है। बच्चों की उंगली पकड़े पिता उन्हें ला रहे थे। तो यहाँ पे की आया है, इसी तरह से हमें पहचानना है कि बाकियों में क्या आएगा। बच्चे शेरनी डैश पिंजरे के पास थे। बच्चे शेरनी के पिंजरे के पास थे। पिल्ला शेरनी के पिंजरे डैश घुस गया, पिंजरे में घुस गया। पिल्ला शेरनी डैश चढ़कर उसके बालों से खेलने लगा। तो क्या आएगा यहाँ पे पर। पिल्ला शेरनी पर चढ़कर। दुकानदार के बेटे डैश पिल्ले को उठा ले गए। यहाँ ने आएगा, दुकानदार के बेटे ने पिल्ले को उठा लिया। अगला है उसने पिल्ले को रस्सी से बांध दिया। वाक्य में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। तो संज्ञा शब्द क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है, हमने पढ़ा था, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे, ये हमें करके दिखाया गया है। क्या अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर एक जगह का नाम है, इसलिए इसको रेखांकित किया गया है। अगला है दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो संज्ञाएं हैं, एक तो दादाजी और एक समाचार पत्र। क्योंकि ये दोनों ही नाम हैं, इसलिए ये क्या है, ये संज्ञा है। 4 दिन बीत गए, इसमें क्या होगा, दिन। वह रुचि रूपक और मनीष के साथ खेल रही थी। तो इसमें क्या क्या संज्ञा होगी, 3 संज्ञा है, रुचि, रूपक और मनीष। रक्षक पिल्ले को वहां से ले आए। तो इसमें भी 2 संज्ञाएं हैं, रक्षक और पिल्ले। अब है कुछ विषय संवर्धन गतिविधियां। इसके बाद हमें दिया गया है ये भी जाने। तो पहले हम ये जान लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अमेरिका में है, इसका नाम है सैन डिएगो। चिड़ियाघर के अलावा हम जानवरों को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में भी देख सकते हैं। ये जानवरों के प्राकृतिक आवास होते हैं। यहाँ जानवर निश्चिंत होकर अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं, यानी कि वहाँ पे उनको पिंजरों में बंद नहीं रखा जाता है। ठीक है, जहाँ चिड़ियाघर में क्या होता है, उनको एक जगह पे बंद कर दिया जाता है, वो उसी में रहते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें उनको रखा जाता है जहाँ वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट की सारी ही अभ्यास कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।